अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी क्लास 9 की केमिस्ट्री टीचर हिना शौकत और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, तो जल्दी से देख लेते हैं एक क्विक रिकैप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इससे पहले की क्लासेस में हमने डिटेल में डिस्कस की है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हमने देखा कि मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट ग्रुप्स, सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। अगर हम देखें सब्सटेंसेस को तो देयर वर 2 टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और अगर हम देखें मिक्सचर्स को तो देयर वर 2 टाइप्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। अब हम आज के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि है एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। आपकी बुक में इसके तकरीबन 7 पॉइंट्स लिखे हैं। हम 1 बाय 1 हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसमें अगर कोई मुश्किल या किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो उसको भी डिटेल में करेंगे। सो उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कंपाउंड और मिक्सचर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हम इन दोनों का डिफरेंस एक कंपैरिजन की फॉर्म में पढ़ेंगे। एज यू कैन सी, द फर्स्ट डिफरेंस इज compound is formed by a chemical combination of atoms of the elements, and if we look into the mixture, so mixture is formed by simple mixing up of the substances. In compounds we have used the word chemical combination. Chemical combination means in which bonds are involved, in which electrons are involved and atoms are combined together with some bonds, and you know that in the formulas we can represent bonds with the help of straight lines. Straight line indicates that there is a bond. For example, if we are showing water over here, so water will be having bonds between hydrogen and oxygen, and you can see in the structure the straight lines. मगर अगर बात करें हम मिक्सचर की, जो कि है फॉर एग्जाम्पल शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर, तो हम कभी भी शुगर मॉलिक्यूल्स को वाटर के साथ बॉन्ड बना के शो नहीं करेंगे, बिकॉज इन मिक्सचर इट इज़ जस्ट मिक्सिंग अप। अगर हम इसको डिटेल में देखें तो इट इज़ जस्ट द फिजिकल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस इन विच नो केमिकल बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व। तो ये हो गया हमारा पहला डिफरेंस, जिसमें कि कंपाउंड्स के अंदर देयर आर केमिकल बॉन्ड्स, दे आर मेड अप बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन, एंड मिक्सचर दे हैव थिंग्स जस्ट मिक्सड अप। Second difference is, in compounds, the constituents lose their identity and form a new substance having entirely different properties from them. And in mixture shows the properties of the constituents. Constituents means the components of that thing. Why I have used the word thing? Because it could be compound or it could be mixture. If it is compound, it consists of its constituents. For example, if a compound is carbon dioxide, so it is made up of 2 things, which are carbon and oxygen. और कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं, तो इनको हम बोलेंगे इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये कहलाएंगे इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और अगर बात करें हम मिक्सचर्स की, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मिक्सचर है सॉल्ट और वाटर का, तो सॉल्ट एक कॉन्स्टिट्यूएंट है और वाटर उसका दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब कंपाउंड की स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं कि दे हैव रिटन दैट कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दे लूज देयर आइडेंटिटी, मतलब वो अपनी शनाख्त खो बैठते हैं, एंड द न्यू प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड दे आर इंटायरली न्यू, टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड अप ऑफ carbon and oxygen. Carbon is a solid thing which is present in wood as well, and oxygen is a gas. So when these 2 different things they combine together, so new thing is carbon dioxide, which is having entirely different properties from oxygen and carbon. entirely different को आप सिर्फ इसी तरह से समझ सकते हैं कि oxygen is useful for us. We breathe in oxygen and we breathe out carbon dioxide. So there is a lot of difference between these 2 things, because in compound entirely new things are formed and the properties of the constituents they are vanished away. And if we look into the mixtures, you can see that mixtures show the properties of the constituents. अब
जैसा कि हमने डिस्कस किया कि मिक्सचर की एग्जांपल हो सकती है सॉल्ट इन वाटर, तो अगर आप सॉल्टी वाटर को या ओशन वाटर को स्विमिंग करते हुए किसी भी बीच पे अगर आप ओशन वाटर को टेस्ट करें गलती से भी, सो यू विल फील द टेस्ट ऑफ द सॉल्ट, राइट, बिकॉज सॉल्ट की एक प्रॉपर्टी है, उसका एक टेस्ट है और आपको वो टेस्ट फील होगा। और यू विल फील द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एज वेल, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा अगर वो वाटर है तो। सॉल्ट चूंकि डिजोल्व हो जाता है तो उसकी फेज लिक्विड जरूर बन जाएगी, मगर आप सॉल्ट की प्रॉपर्टीज को उसमें फील जरूर कर सकते हैं। तो इन सारे मिक्सचर्स के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज फील होती हैं, तो उसके जो भी आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स डालते हैं उनका मकसद ही क्या होता है, जस्ट टू गेट प्रॉपर्टीज ऑफ दोज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो हम कह सकते हैं कि मिक्सचर्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वो वैसे की वैसे ही रहती हैं। सो मिक्सचर्स विल शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो अगर आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते वक्त अगर आप उसमें मिर्च मसाले डाल रहे हैं तो आप कोशिश यही करेंगे कि वो मिक्सचर ही रहे, कोई नया कंपाउंड ना बन जाए, ताकि आपको आपके मसालों का टेस्ट और सारी प्रॉपर्टीज नजर आती रहे। सो चलते हैं अपनी अगले डिफरेंस की तरफ। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर इज, for compounds they always have fixed composition by mass. Yes, it is called as fixed ratio by mass as well. And in case of mixtures do not have fixed composition. Yes, they do not have fixed composition. अगर मैं सॉल्ट वाटर का मिक्सचर बोल रही हूँ तो हो सकता है कि मैंने 1 चम्मच नमक डाला हो पानी के 1 ग्लास में, या हो सकता है कि मैंने आधा चम्मच नमक डाला हो पानी के 1 ग्लास में। दोनों केसेस में वो मिक्सचर ही रहेगा, उसकी फिक्स कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। कुछ लोग चाय में चीनी ज़्यादा पीते हैं, कुछ लोग कम पीते हैं, लेकिन चाय फिर भी मिक्सचर ही रहेगा। उसके अंदर आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अमाउंट को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। और अगर कोई मिक्सचर नेचर ने बनाया है तो उसमें नेचर अपने हिसाब से उसको चेंज कर लेगा। जैसे कि एयर अगर एक मिक्सचर है तो हर जगह पाए जाने वाली एयर में गैसेस का तनासिब शायद उस तरह से इक्वल नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें मेन सिटीज़ की, तो मेन सिटीज़ में उसी एयर के अंदर स्मोक का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और अगर हम बात करें विलेज एरियाज़ या फिर पेरीफ्रीज की तो उसके अंदर चूँकि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती तो धुएं का लेवल एयर के अंदर कम हो जाता है। यानी कि मिक्सचर के अंदर उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, द थिंग्स विच आर मेकिंग दैट मिक्सचर, उनकी अमाउंट डिफरेंट हो सकती है। लेकिन इन केस ऑफ कंपाउंड्स it is very and very important that the constituents must combine in a fixed ratio. Yes, and fixed ratio by mass. मतलब अगर हमने पानी बनाना है तो पानी सिर्फ H2O ही हो सकता है, जिसमें 2 एटम्स हाइड्रोजन के यानी कि mass 2 और 1 एटम ऑक्सीजन का यानी कि mass 16, तो टोटल mass हुआ 18। तो रेशो क्या हुई, 2:16। यस, हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इट वुड बी 1:8 एज वेल। मगर आप सिर्फ इतना सोचिए, अगर किसी तरह गलती से आप पेपर में H2O की जगह H2O2 लिखते तो वो गलत कंसीडर होता है। क्यों? क्योंकि H2O2 में जो रेशो है हाइड्रोजन और कार्बन की वो 2:16 नहीं है, वो 2:32 है। सो इफ द रेशो इज डिफरेंट तो H2O2 is hydrogen peroxide. It is not water anymore. It is hydrogen peroxide. It is another compound having entirely different properties from the water. So हम कह सकते हैं कि कंपाउंड सिर्फ तभी बनते हैं जब उनके अंदर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की रेशो बिल्कुल एक जैसी रहती है। तो दुनिया में जहाँ से भी आप पानी उठाएंगे उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो यही होगी, मीन्स 2:16 या फिर 1:8। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, दुनिया में जहाँ पे भी आप अगर किसी चीज़ को कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि उसके मैस की रेशो 12:32 ही हो सकती है। इसके अलावा कोई अगर और रेशो होगी तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इट वुड बी एन अदर कंपाउंड। अब चलते हैं अपने अगले डिफरेंस की तरफ। नेक्स्ट डिफरेंस इज द कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, एंड फॉर मिक्सचर्स components can be separated by simple physical methods. When we say physical means तो मतलब सिर्फ वो वाले processes या वो वाली techniques जो ज़्यादा से ज़्यादा states of matter के साथ लिंक कर सकें या जिनको आप बगैर किसी की केमिकल कॉम्पोजिशन छेड़े इस्तेमाल कर सकें, जैसा कि हैंड पिकिंग, जैसा कि स्टेनर यूज कर लें आप,
या फिर आप किसी चीज़ को बॉयल कर लें, या फिर किसी चीज़ को फ्रीज आउट कर लें, इस तरह के प्रोसेसेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कंपाउंड्स के अंदर केमिकल बॉन्ड्स इन्वॉल्व हैं, एंड व्हेन वी से केमिकल बॉन्ड्स, तो केमिकल बॉन्ड्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइंड हैं, या तो वो शेयर्ड हैं या फिर वो गेन और लूज की कंडीशन में है। सो इसका मतलब ये है कि कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, मतलब एटम सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का, और एटम्स आपस में कंबाइन होकर कोई चीज बनी है। सो इसका मतलब वो बॉन्ड्स काफी स्ट्रांग हैं, उनको तोड़ने के लिए कोई केमिकल एनर्जी ही चाहिए, कोई केमिकल रिएक्शन ही चाहिए जो उनको तोड़ सकेगा। तो उसको आप सिंपल फिजिकल मेथड से तोड़ नहीं सकते। आप पानी को जितनी मर्जी देर गर्म कर लें, आप उसको भाप में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर आप उससे ऑक्सीजन नहीं बना सकते जिससे आप सांस ले सकें। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको हीट कर रहे हैं तो हीटिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, इट इज़ अ फिजिकल मेथड, आप उससे उसको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात करें मिक्सचर्स की, तो चूंकि मिक्सचर में आपने जस्ट चीज़ों को मिक्सड अप किया हुआ है, देयर इज नो केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व, मतलब चीज़ें बस एक दूसरे के साथ साथ अटैच है इन द फॉर्म ऑफ अ फेज, दैट्स इट। उनके दरमियान कोई केमिकल कॉम्बिनेशन या फिर कोई इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन या कोई बहुत गहरा ताल्लुक आप समझ लें कि नहीं होता, तो उसको आप फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। और अगर आप फिजिकल मेथड्स के नाम जानना चाहें दोबारा यकीनन, तो उनके नाम है फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन, डिस्टिलेशन और बाय मैग्नेटाइजेशन और क्रिस्टलाइजेशन। सो ये हुए कुछ जनरल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर्स। अब चलते हैं अपने अगले डिफरेंस की तरफ। अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला, यस chemical formula, and if we talk about mixtures, so it consists of 2 or more components and does not have any chemical formula. Yes, for example, when I was quoting examples, तो आपको ये चीज़ नोटिस कर लेनी चाहिए थी कि when I'm saying water, so I can say H2O, 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 and when I say carbon dioxide, I used to say CO2, CO2, CO2. But when I'm saying tea, coffee, salt water, so can you write any alphabetical letters for this? Of course not. टी को आप बस टी ही कह सकते हैं या मैक्सिमम बता सकते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, जैसा कि रेस्टोरेंट्स के मेन्यू पे भी लिखा होता है कि ये चीज़ है तो इसके अंदर ये मौजूद है। मगर क्या आपने कभी वहाँ कोई केमिकल फार्मूला देखा है? सो केमिकल फार्मूला बेसिकली शो करता है केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जिसमें हम एलिमेंट्स के सिंबल्स को यूज़ करते हैं और उन सिंबल्स को साथ साथ लिखते हैं। इसके बहुत से रूल्स हैं जिनको हम अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ आपको ये समझना है कि कंपाउंड्स को लिखने का एक खास केमिकल फार्मूला होता है, जबकि मिक्सचर्स को लिखने के लिए ऐसा कोई भी फार्मूला इस्तेमाल नहीं होता। मिक्सचर्स को आप उनके नाम से या फिर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट्स इट। अगर देखिए अपने हम अगले डिफरेंस की तरफ, तो वो उससे भी ज़्यादा सिंपल है। कंपाउंड्स हैव होमोजीनियस कॉम्पोजिशन। Yes, remember the word homogeneous? Homogeneous means same, means uniform. And for mixtures, they may have homogeneous or heterogeneous in composition. ज़्यादातर students यहाँ गलती क्या करते हैं कि when they write homogeneous in compound, so they are going to write exactly opposite in mixtures. आदत बनी है ना हमारी कि अगर दो चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो अगर एक जगह हमने होमोजीनियस लिख दिया तो अगली जगह हेट्रोजीनियस ही लिखना है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि मिक्सचर्स दोनों तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं। मिक्सचर्स की दो ही तो टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मतलब हो सकता है कि कोई मिक्सचर ऐसा हो जिसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है, और ये भी हो सकता है कि कोई मिक्सचर ऐसा हो जिसकी कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉल्ट को वाटर में ऐड कर देते हैं तो क्या आपको सॉल्ट नज़र आएगा वाटर के अंदर? बिल्कुल नहीं। और अगर आप उस कप में से या उस गिलास में से एक सिप लेंगे और अगला सिप लेंगे और अगला सिप लेंगे, क्या उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी में कोई फ़र्क नज़र आएगा? अनटिल अनलेस यू हैव स्टर्ड इट वेल, मेक श्योर। ऐसा नहीं कि सॉल्ट डाल के आप भूल जाए और उसके बाद ऊपर से सिर्फ पानी का टेस्ट आए और सॉल्ट विल बी सिटिंग एट द बॉटम। But if you will dissolve salt properly, so you will see that the salt is going to distribute itself uniformly, means in whole liquid it is going to distribute itself. तो आप जहाँ से भी उस मिक्सचर की कॉम्पोजिशन लेंगे उसके अंदर आपको दोनों कंपोनेंट्स बिल्कुल होमोजीनियस यानी कि यूनिफॉर्म नजर आएंगे। लेकिन अगर आप क्रश करें ब्लैक पेपर को, यस आई डोंट लाइक ब्लैक पेपर टू,
लेकिन अगर आप उसे क्रश करें और अगर आप उसे डिसॉल्व करें वाटर के अंदर और 5-6 मिनट तक भी डिसॉल्व करते रहें, तो क्या आपको लगता है कि आप पूरी तरह उसको डिसॉल्व कर पाएंगे? नहीं ना। बन तो वो मिक्सचर जाएगा, लेकिन आप उसमें इंश्योर नहीं कर सकते कि सारे कंपोनेंट्स बिल्कुल यकजान हो गए हैं, मतलब वो बिल्कुल उसके अंदर घुल मिल गए हैं, और जहां से भी आप उस मिक्सचर का पार्ट लेंगे आपको उसमें इक्वल चीजें नजर आएंगी या टेस्ट फील होगा। ऐसा नहीं है। मगर अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड, प्योर कंपाउंड, व्हेन आई से कंपाउंड तो वाटर तो है, मगर सी वाटर और सॉल्टी वाटर, इट इज नॉट अ कंपाउंड, ओके, इट इज अ मिक्सचर। व्हेन आई से कंपाउंड so I mean pure compound, means pure water, even not this mineral water as well, because in mineral water there are a lot of minerals which are going to make mixture of water, but pure water means only H2O। आप जहां से भी उठाएंगे ऐसा नहीं होगा किसी H2O में ज्यादा हाइड्रोजन आ जाए और किसी में ज्यादा ऑक्सीजन आ जाए। हमेशा आप जब भी पानी पिएंगे उसके अंदर आपको H2O ही मिलेगा। सो हुई ना आसान बात। इन कंपाउंड्स यू हैव homogeneous composition and in mixtures you may have homogeneous or you may have heterogeneous। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। जी अब ज्यादा बोर नहीं होने वाले आप। लास्ट पॉइंट की तरफ। लास्ट पॉइंट है हमारा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो उनके होते हैं शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स, एंड इफ वी टॉक अबाउट मिक्सचर्स, सो मिक्सचर्स डू नॉट हैव शार्प एंड फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स। मतलब कंपाउंड चूंकि एक ही चीज है एंड इट इज केमिकली कंबाइंड, तो वो एक ही चीज है तो उसका एक ही मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिसको हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर आप वाटर के अंदर कोई चीज मिक्स करके उसका मिक्सचर बना लें तो शायद उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस ना हो। जैसे कि जब हम घर में टैप वाटर को बॉईल करते हैं तो उसका टेम्परेचर कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, या उससे थोड़ा कम या उससे थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मिक्सचर्स दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, क्योंकि उनके अंदर किसी ना किसी चीज की एडिशन होती है, और जो चीज ऐड हुई है उसका भी अपना कोई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है ना, तो वो उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स उसके मेन फेज के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, और उस इंटरफेरेंस की वजह से आपके पास मिक्सचर्स का बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं आता। सो उम्मीद है आपको इस लेक्चर्स में कंपाउंड और मिक्सचर्स के सारे डिफरेंसेस डिटेल में समझ आ गए होंगे, और अगर आपको यहाँ किसी भी डिफरेंस के साथ एग्जाम्पल कोट करनी पड़े तो उम्मीद है कि अब आपको इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किए 7 मेन डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, और हम अपने आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं फ्यू बेसिक डेफिनेशंस व्हिच आर स्टिल लेफ्ट। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।